दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आप लोग के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। जो भी छात्र का कमेंट आए थे बेल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर, बेल्टोन स्टेनोग्राफर का सैलरी क्या रहता है, स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक में आप लोग को सैलरी क्या रहने वाले, इसके बारे में समझ लीजिए। आज हम आप लोग के लिए ऑफिशियल जो है आप लोग को सैलरी शीट दिखाने वाले, जो ऑफिशियल सैलरी शीट बनता है वही सैलरी शीट आप लोग को शेयर करने वाले। और जो भी छात्र का अकाउंट में पेमेंट आ चुके हैं तो उसका हम मैसेज भी आप लोग को दिखाने वाले। आज आप लोग को कंप्लीट जानकारी मिल जाएंगे। जो भी छात्र का सपना है बेल्टोन में जॉब करने का, या अभी जो भी छात्र जॉब कर रहे हैं, तो आप लोग को आज इस वीडियो में जानकारी मिल जाएंगे कि सैलरी कितना मिलने वाली है, कौन सा डिपार्टमेंट में कितना सैलरी मिलता है, आपको सभी जानकारी मिल जाएंगे। जीएसटी कितना कटता है, पीएफ कितना मिलने वाले, ईएससी कितना मिलने वाले, अदर अलाउंसेस कितना मिलता है, आपको सभी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेल्टोन की तरफ से जो सैलरी मिलता है ये ऑफिशियल सैलरी शीट है। यहाँ पे पेन नंबर है, जीएसटी नंबर है। उसके बाद बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बेल्टोन भवन, शास्त्री नगर, पटना, सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद नीचे में एम्प्लॉय आईडी है। उसके बाद कितना सैलरी मिलता है, कितना पीएफ मिलता है, ये सभी डिटेल यहाँ पे मेंशन किया है। तो चलिए इसके बारे में हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि बेल्टोन में स्टार्टिंग में कितना सैलरी मिलता है, आपके अकाउंट में कितना सैलरी मिल जाएंगे, इन हैंड कितना मिल जाएंगे, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग ये सैलरी शीट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो सबसे पहले ये ऊपर हेडलाइन जो लिखा है इसके बारे में समझ लीजिए, तब आगे आप लोग और अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे नेम रहेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद यहाँ पे आप कौन सा पोस्ट पे अभी काम कर रहे हैं। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे अभी काम कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेगा। उसके बाद ईयर्स है, ईयर्स का मतलब हुआ कि अभी ये कौन सा ईयर्स का सैलरी स्लिप है ये यहाँ पे दर्शाए जाते हैं। उसके बाद अब्सेंट और प्रजेंट, आप एक मंथ में कितने दिन अब्सेंट थे और कितना दिन प्रजेंट थे ये यहाँ पे लिखे जाते हैं। उसके बाद बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का मतलब हुआ कि अभी जो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो आपका ऊपर से सैलरी कितना दिए जाते हैं वो यहाँ पे दर्शाए जाते हैं। ठीक है, आगे आपको इसके बारे में अधिक जानकारी हम देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे अदर अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस का मतलब हुआ आपका रूम रेंट हो गया, आने जाने में जो भी खर्चा होता है, खाना पीना में जो भी खर्च होता है, कपड़ा में जो भी खर्च होता है, ये सभी जो है अदर अलाउंसेस में आ जाते हैं। तो अदर अलाउंसेस दिए जाते हैं, ये जो है कंपनी के तरफ से मिलता है और सभी स्टूडेंट को ये अदर अलाउंसेस दिए जाते हैं, तभी जो है सैलरी इंक्रीज होता है। नहीं तो सैलरी जो ऊपर बेसिक सैलरी है वो यहाँ पे 11,275 रुपया मात्र है। आगे इसके बारे में और अधिक से हम जानकारी देंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ सैलरी हो गया, मतलब टोटल यहाँ पे ये तीनों मिला करके कितना सैलरी हुआ आपका, ये ग्रोथ सैलरी यहाँ पे दिए जाती है। उसके बाद सर्विस चार्ज हो गया, मंथ का जो है 550 रुपया देते हैं। ठीक है, उसके बाद पीएफ, आपका जो यहाँ पे ग्रोथ सैलरी बना है इसका जो टोटल पीएफ होंगे, पीएफ जो होता है 12.5% पीएफ होता है। 18,738 रुपया जो आपका बना है इसका पीएफ आपको कितना होगा ये यहाँ पे पीएफ होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ईएसआई भी मिलने वाले। ईएसआई जो मिलता है ये इंश्योरेंस चार्ज है, मतलब आपको बीमा होता है एक तरह से। तो ईएसआई चार्ज जो होता है वो बेल्टोन में जो है 3.75% देता है। ईएससी जो देता है हर एक कंपनी का जो है अलग अलग अपना रूल है कि कितना परसेंट ईएससी देंगे, लेकिन बेल्टोन से जो ईएससी देता है 3.75%, मतलब 4 रुपया के आसपास आपको ईएससी देता है। तो जो आपका टोटल सैलरी यहाँ पे ग्रोथ सैलरी बना है इसका जो आप भागा करके निकाल लीजिएगा 18,738 गुना 3.75 गुना 100 करके ईएसआई जो मिला है यहाँ पे टोटल 6 से 9 रुपया ईएससी मिला है। ठीक है, उसके बाद टोटल सैलरी जो होगा यहाँ पे 21,363 रुपया। उसके बाद एसजीएसटी, उसके बाद सीजीएसटी, तो ये टोटल मिलाकर जो है 18% जीएसटी करता है, तो ये टोटल जीएसटी हो गया। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं कि आपको अकाउंट में कितना पेमेंट आने वाले है। यहाँ पे सबसे पहला आपका नेम रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर भी काम कर रहे हैं। उसके बाद ईयर्स, अब्सेंट, प्रजेंट। उसके बाद बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का मतलब हुआ कि आप अभी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको कंपनी वहाँ पे मात्र 11,275 रुपया देती है। अदर अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस का मतलब हुआ कि आपका जो रूम रेंट हो गया तो ये टोटल मिलाकर के आपको 7,463 रुपया अदर अलाउंसेस देता है। तो ये टोटल मिलाकर आपका जो सैलरी हुआ वो 18,738 रुपया हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर आपका टोटल सैलरी हो गया। उसके बाद जो अदर सैलरी यहाँ पे देते हैं
यहाँ पर आप जो भी पीएफ देख रहे हैं, ईएससी देख रहे हैं, ये आपको अकाउंट में आने वाले हैं। ये आपको जो सैलरी मिलेगा इन हैंड, इसके साथ में मिलने वाले नहीं है। ईएससी और पीएफ का जो पेमेंट होता है वो आपको अलग से मिलने वाले, वो आपको पीएफ अकाउंट में चले जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। ये आपका टोटल सैलरी हो गया 18,738 रुपया। आगे आपको जानकारी मिल जाएंगे आपके अकाउंट में कितना रुपया आने वाले है। ये जो सैलरी बना है 18,700 रुपया, ये आपको अदर अलाउंसेस और अभी जो भी पोस्ट पे अभी काम कर रहे हैं, ये दोनों मिला करके आपको 18,738 रुपया हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंपनी और आपको सुविधा दे रही है, वो जो है सर्विस चार्ज दे रहा है। उसके बाद पीएफ दे रहा है। पीएफ जो करता है वो 12.5% मिलता है। पीएफ कैसे बनता है ये समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर आपका टोटल सैलरी हो गया 18,738 रुपया, तो इसी में से आपको पीएफ जो मिलता है 12.5% पीएफ मिलता है। तो 18,738 रुपया गुना 12.5 भागा 100 दीजिएगा, तो टोटल आपका जो बनेगा वो 1466 रुपया आपको पीएफ मिल जाएंगे। उसके बाद आपको ईएससी मिलने वाले, ईएससी जो मिलने वाले वो बेल्टोन 4% ईएससी देते हैं। तो ईएससी जो बनेगा आपको जो 18,738 रुपया बना है, इसी में से आपको 4% जो है ईएससी मिलने वाले है। तो ये टोटल आपका जो ब्याज होंगे ये आपको पीएफ अकाउंट में आ जाएंगे। ईएससी अकाउंट अलग होता है और पीएफ अकाउंट अलग होता है। 609 रुपया आपका ईएससी हो गया। तो टोटल आपका जो सैलरी हुआ, इन हैंड सैलरी जो होना चाहिए वो आपका 21,363 रुपया हो गया। इसमें भी कटौती कर लेता है। कटौती क्या करता है ये आगे आप लोग समझिए। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का जो पेमेंट कटता है, ये यहाँ पे झमेला है। टोटल जो आपका इन हैंड सैलरी हुआ ये जो है 21,363 रुपया आपको वहाँ पे वाजिब में बन रहा है, लेकिन इसमें भी कटौती कर लेता है। कटौती क्या करता है, यहाँ पे SGST उसके बाद CGST ये दोनों मिला करके 18% जो है आप लोग को GST काट लेती है। ये सरकार अपना खुद अकाउंट में रख लेती है GST। ठीक है, तो आपका जो इन हैंड सैलरी बना है 21,363 रुपया आपका टोटल हुआ। ठीक है, उसमें जो है आपका GST जो हुआ है, GST आप लोग 18% भागा दे कर निकाल लीजिएगा 21,000 का, तो टोटल जो है 3845 रुपया GST होता है। तो ये GST जो काट लेता है सरकार, तब आप 21,363 में माइनस कर दीजिएगा 3845 रुपया। तो आपका जो सैलरी बना है, आपको अकाउंट में जो सैलरी आने वाले वो 17,200 के करीब आपके अकाउंट में फर्स्ट सैलरी आने वाले हैं। यहाँ पे जो आप लोग 21,363 रुपया देख रहे हैं, ये आपके अकाउंट में आने वाले नहीं है। इसमें भी आपको GST काट के आपके अकाउंट में आने वाले हैं। तो GST यहाँ पे 3845 रुपया काट के जो बचेगा 17,200 कुछ रुपया आपके अकाउंट में आने वाले है। आगे हम एक स्टूडेंट का पेमेंट जो आए हैं अकाउंट में, उसका स्क्रीनशॉट भी हम दिखाने वाले हैं। GST काट के जो है आप लोग को 17,000 कुछ रुपया फर्स्ट सैलरी मिलने वाले है। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग का पीएफ दिया जा रहा है ESC, ये जो पेमेंट मिलने वाले वो जो है आपके पीएफ अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन आपको इन हैंड सैलरी जो अभी आएंगे वो 17,225 के करीब आपके अकाउंट में अभी आने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए बेल्टोन से जो फर्स्ट सैलरी मिला है, ये स्टूडेंट का जो फर्स्ट सैलरी मिला है, यहाँ पे दर्शाए गए डियर कस्टमर योर पेमेंट 17,244 रुपया जो है क्रेडिट हुआ है इसके अकाउंट में। GST और सभी चीज़ काट के जो है मात्र फर्स्ट सैलरी जो मिला है 17,244 रुपया मिला है। तो वैसे आप लोग का सैलरी जो बनता है 21,000 के आसपास जो आपका सैलरी बनता है, उसमें जो 3800 रुपया जो आपको GST काट लेते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको 38 से ही काटे जाते हैं। आप लोग टोटल प्रेजेंट किया है मंथ में, जो आप लोग 30 रोज़ काम कर चुके हैं, तो आपको 3800 रुपया GST कटने वाले हैं। उसके बाद आप लोग एब्सेंट किया है, आपका जितना कम पेमेंट बनेगा उसके अनुसार से आपको GST कटने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 38 से ही रुपया कटने वाले। आपका जितना ही पेमेंट बनेगा मंथ का, उसमें जो 18% होगा उतना ही पेमेंट कटने वाले। जैसे आप मात्र 15 दिन काम किए, तो 15 दिन में आपका जो सैलरी बनेगा ऐसे ही 9,000 के करीब बनेंगे। तो 9,000 में जो 18% होंगे GST, उतना ही आपको कटने वाले हैं। तो ये सब आप लोग अच्छे से जानते होंगे, आप लोग सैलरी शीट बनाए होंगे, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और स्टेनोग्राफर का जो फर्स्ट सैलरी होता है ऐसे 24,000 के आसपास स्टेनोग्राफर का मिलता है। इसके लेकर भी हम बहुत जल्द वीडियो बनाने वाले हैं, उसके बाद आपको हम जानकारी दे देंगे। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।